गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आपका स्वागत है। तो हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, या कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, 6th में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, एंशिएंट हिस्ट्री। 7th में हमने हिस्ट्री पढ़ी, मीडिवल हिस्ट्री, और अब नंबर आता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो जैसा कि मैंने आपको 6th में भी बताया था, 7th में भी बताया था कि हिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने एक्चुअली देखा था, कहना चाहिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो कि था 1000 AD के पहले का। मिडिवल हिस्ट्री में हमने 1000 AD से लेके, या कहना चाहिए 8th सेंचुरी से लेके 7th 8th सेंचुरी से लेके लगभग 17th सेंचुरी तक हमने देखा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं 17th सेंचुरी के बाद का इंडिया, कि 17th सेंचुरी के बाद के इंडिया में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं, और कैसे उन सब घटनाओं का प्रभाव हम आज भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में झेल रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो पार्ट है वो आपको इंडिया में ना रख के यूरोप में ले जाता है। वो आपको ले जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम यूरोप क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों, देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, अगर आप पहले से बात करते हैं तो। लेकिन ये कनेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में जाके और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस पे बात करना, क्योंकि मीडिएवल हिस्ट्री के एंड आते आते तक जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो अपने फॉल में पहुंच गई थी। पिछले साल हमने पढ़ा था कि कैसे औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ ने मुग़ल एम्पायर के डाउनफॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और औरंगज़ेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्पायर आए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या कहना चाहिए कि वो वीक थे इतने बड़े एम्पायर को चला पाने में, जिसका फ़ायदा यूरोपियन कंट्रीज़ ने उठाया। उनके जो सेलर्स थे, उनके जो मर्चेंट्स थे, वो यहाँ तक आए। जैसा कि हमने पहले भी इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा है, लेकिन इस साल हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैसे स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब देशों से मर्चेंट्स यहाँ पे आए, व्यापारी यहाँ पे आए व्यापार की तलाश में और अपॉर्चुनिटी की तलाश में, और इनके बीच में राइवलरी शुरू हुई। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने बाकी लोगों को, या बाकी स्पेनिश, फ्रेंच और डच लोगों को हरा के फाइनली उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया। वो कैसे ऑक्यूपाई किया, वो पूरा प्रोसेस, वो पूरी कहानियाँ हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से सुनिए, और इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या क्लास ग्रुप में आप बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको बताया है, इसका आप एक नोट्स तैयार कर लें बच्चों। नोट्स इन द सेंस कि आप उसको लिख लें, ताकि ये फ्यूचर में आगे चल के आपके लिए काम आ सके। तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखना है कि 6th में हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, 7th में हमने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जो इम्पोर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज़ है वो ये है कि यूरोप और इंडिया का कनेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कनेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में, और कौन कौन से देश से मर्चेंट्स इंडिया में आए और उनके बीच कंपटीशन या राइवलरी जो है वो शुरू हुई। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।